नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्व एग्जांपल जो कि एक्सरसाइज 6.5 के सॉल्व एग्जांपल हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। इन बिलो फिगर ए सी बी इज़ 90 डिग्री, ए सी बी यानी सी एंगल 90 डिग्री का है एंड सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। प्रूव डैट बी सी स्क्र अपॉन ए सी स्क्र इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। तो हमें ये प्रूव करना है बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी का स्क्र जो है बी डी अपॉन ए डी का के बराबर है। ए डी सी इज सिमिलर टू ए सी बी ट्रायंगल। क्यों? बाय थ्योरम 6.7 ये 90 डिग्री का है और ये परपेंडिकुलर है, तो ए डी सी बी के सिमिलर है और बी सी डी बी ए सी के बराबर है। सो अगर ए सी बी ट्रायंगल के सिमिलर है तो उसके हाइपोटेन्यूज की रेशो कौन से ट्रायंगल की? ए डी सी और ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज देखेंगे तो क्या बनेगा? ए डी सी का हाइपोटेन्यूज ए सी बन जाएगा और ए बी सी का हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। सो ए सी अपॉन ए बी। और फिर उसके बेस की रेशो, ए डी बेस है ए डी सी का और ए बी सी का बेस क्या है? ए सी। सो ए डी अपॉन ए सी ये रेशो बन जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी स्क्र इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी। ये इक्वेशन मैंने मार्क कर दी है। अब ट्रायंगल बी सी डी और बी ए सी सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? बाय थ्योरम 6.7। इसमें भी सेम ही कंसेप्ट अप्लाई करना है कि बी सी डी का जो हाइपोटेन्यूज क्या है? बी सी है और ए बी सी का हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी है। सो बी सी अपॉन ए बी और इसका बेस क्या है? बी सी डी का बी डी और ए बी सी का बेस क्या लेंगे? अब बी सी लेंगे, ए सी नहीं लेंगे। ए सी तब लेना जब ये ए डी सी की बारी थी। अब बारी किसकी है? बी डी सी। तो हमें बेस लेना है, ए बी सी का बेस क्या लेना है? बी सी। सो क्या रेशियो बन गई? बी डी अपॉन बी सी अपॉन ए बी ये हाइपोटेन्यूज का रेशियो और बी डी अपॉन बी सी किसका रेशियो? ये बेस का रेशियो है। सो ये बी सी अपॉन ए बी किसके बराबर आ गया? बी डी अपॉन बी सी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। बी डी सी ट्रायंगल में बेस हाइपोटेन्यूज, बी डी सी में हाइपोटेन्यूज क्या है? बी सी और ए बी सी में हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। सो बी सी अपॉन ए बी। ऐसे ही बी सी डी में बेस क्या है? बी डी और बी सी ए या ए बी सी में बेस क्या है? बी सी। सो बी डी अपॉन बी सी ये बेस की रेशियो बन गई। इसको सॉल्व करेंगे तो बी सी स्क्र इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। ये इक्वेशन 2 मार्क कर दी। अब बी सी स्क्र वाली इस बी सी स्क्र को ए सी स्क्र से डिवाइड कर देंगे। बी सी स्क्र अपॉन ए सी स्क्र इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, इंटू बी डी इंटू ए बी और ए सी स्क्र में क्या है? ए डी इंटू ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास? बी सी स्क्र अपॉन ए सी स्क्र इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी रेशियो आ गई। और हमें दोस्तों यही प्रूव करना था कि बी सी स्क्र अपॉन ए सी स्क्र इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट भेज सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको पहले हाइपोटेन्यूज और फिर बेस की रेशियो लेनी है ए डी सी और ए सी बी में, और फिर दोबारा बी सी डी और बी ए सी में क्या करना है? हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो लेना है और फिर उन रेशियो को आपने डिवाइड कर देना है। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना वो डाउट भेज सकते हैं।
आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। अब एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है, ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फोर्ट इज एट a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. तो दोस्तों ये एक लैडर है, सपोज ए बी, वो ए बी ये लैडर एक वॉल के अगेंस्ट रखी है और ये जो लैडर इसका टॉप पॉइंट एक विंडो पे पहुंच रहा है और ये विंडो की जो हाइट है ग्राउंड से वो 6 मीटर है और लैडर की जो पोजीशन है इस वॉल से वो 2.5 मीटर है। सो लैडर 2.5 मीटर पे है और विंडो की जो हाइट है ग्राउंड से वो 6 मीटर है। अब हमें ये ए बी जो डिस्टेंस है, ए बी यानी ये डिस्टेंस क्या, लेंथ ऑफ द लैडर है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हमें पाइथागोरस की थ्योरम लगानी है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 6.25 और 6 का क्या आ जाएगा 36। ए बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 42.25 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6.5 क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो लेंथ ऑफ द लैडर क्या आ जाएगी 6.5 मीटर आ जाएगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 11। आइए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन फिगर इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी लाइन पे, तो प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो इसमें राइट एंगल डी क्या है, डी पॉइंट क्या है, राइट एंगल बना रहा है ए बी डी के अंदर भी और ए डी सी के अंदर भी। तो पहले हमें ट्रायंगल ए डी सी कंसीडर करना है। इसमें ये एंगल डी 90 डिग्री का है और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ऐसे ट्राइंगल ए बी डी में, ए डी बी में, ए डी बी कह लो या ए बी डी में कह लो, ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है और बी डी ए बी स्क्वायर किसके इक्वलेंट हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के बराबर है। अब इस इक्वेशन 2 को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और इधर माइनस बी डी स्क्वायर और माइनस ए डी स्क्वायर आ जाएगा। ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कैंसल। अब बी डी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में भेज देना है और ए बी स्क्वायर को राइट साइड में भेज देना है। सो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी और हमें ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ये प्रूव करना था कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इन दो अलग ए डी सी और ए डी बी का पाइथागोरम से दोनों साइड्स कंसिडर करनी है। हाइपोटेन्यूज बराबर है बेस और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो ये जो पाइथागोरस है वही अप्लाई करनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाउट भेज सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है, बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए प्रूव दैट 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम बी सी स्क्वायर। सो एल और एम क्या है, ए सी और ए बी का क्या है मीडियन है, ये मीडियन है। और ए एंगल ए क्या है 90 डिग्री का एंगल है। सो
इसमें 3 ट्रायंगल आपको नज़र आ रहे हैं, ABC, AMC और ABL। इन तीनों ट्रायंगल के सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम से साइड्स, हाइपोटेन्यूज और बेस और एल्टीट्यूड का स्क्वायर हमें लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल ABC में। ABC में क्या है, BC स्क्वायर क्या है, BC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो BC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब ABL ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ABL, BL किसके बराबर हो जाएगा, AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BL स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब ये जो AL है वो AC साइड का, क्योंकि ये मीडियन है, BL क्या मीडियन है, तो ये मीडियन क्या कर रहा होगा, AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। सो AL की जगह हम लिख सकते हैं कि AC का हाफ है ये। AL की जगह हमने क्या लिख दिया, AC/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो AL को हमें हटाना है, यहाँ पे AL की जगह में AC लेके आना है, और AL जो है वो हाफ है किसका, AC का। सो AC/2 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या इक्वेशन बन जाएगी, 4BL स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। सो ये इक्वेशन मैंने 2 मार्क कर दी है। तो ये इक्वेशन मिल गई। ऐसे CMA ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, MC या CM स्क्वायर, और बेस क्या है, AC स्क्वायर, और एल्टीट्यूड क्या है, AM स्क्वायर। सो CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस, अब AM जो है, M क्या है, मीडियन है, CM क्या है, मीडियन है AB का। तो AB को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। AM को हम लिख सकते हैं AB का हाफ। सो AM की जगह, AM स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, AB/2 का हाफ। सो AB स्क्वायर 4 बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 4CM स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये इक्वेशन मैंने 3 मार्क कर दिया है। अब इस सेकंड और थर्ड को हमें इक्वेशंस को एडअप कर देना है। सो एडअप करने के बाद क्या हमें बना, 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस 4AB, AC स्क्वायर प्लस 4AB प्लस 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर और प्लस 4AC स्क्वायर कितना बन जाएगा, 5AC स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे AB स्क्वायर कितना बन जाएगा, 5AB स्क्वायर बन जाएगा। 5 कॉमन ले लिया, क्या अंदर आ गया, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या है, BC स्क्वायर है। सो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, BC स्क्वायर। तो दोस्तों हमें यही प्रूव करना था, 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। तो यही सोल्यूशन है आपका। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जस्ट आपको तीनों ट्रायंगल कंसीडर करते हुए पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई करनी थी इन तीनों, हर ट्रायंगल के तीनों साइड्स के लिए, और फिर उनको एडअप करके ही आपका दो ट्रायंगल ABL और CMA की जो इक्वेशंस आती हैं उनको एडअप करके ही आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा एग्जाम्पल नंबर 13। फिर भी अगर आपका इन एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12 और 13 में कोई भी डाउट है तो आप वो डाउट कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू।